जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपनी ही प्राप्ति का कितना सरल और आसान तरीका हमारे सामने बताया कि करना क्या है कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना है, और जैसे ही तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में हो गई तो उन इंद्रियों को तुमने मुझ में लगाना है। और ये तो स्पष्ट है कि जब हमारी इंद्रियां उस परम पिता परमात्मा में लग गई तब तो उनकी कृपा होनी ही होनी है। और जब परम पिता परमात्मा की कृपा होती है तो जीवन कैसे होता है, हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्या अवतिष्ठते। जब लग गई हमारा चित्त, जब लग गया हमारी बुद्धि, तो क्या होगा? परमात्मा से लगन लगते ही उनकी कृपा से शांति की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, सबसे ज्यादा जीवन में हम क्या है, दुखों का अनुभव करते हैं, दुखों को भोगते हैं। और जब परम पिता परमात्मा के साथ व्यक्ति की लगन लग गई तो दुखों का अंत हो जाता है। दुख सर्व दुखा नाम हानिर उपजायते। परमात्मा से रट लगाओ और देखो सब दुखों का नाश अपने आप पाओगे। और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की जो बुद्धि है वो दृढ़ हो जाती है। जब परमात्मा से तुम्हारी रट लग गई तो दुखों का नाश हो गया। और जब दुखों का नाश हो गया तो बुद्धि की हलचल तो अपने आप ही समाप्त हो गई। मन की चंचलता तो अपने आप तुम्हारे वश में हो गई। और बुद्धि का स्थिर होना तो स्वाभाविक है। जब दुख नहीं तो बुद्धि तो आपकी स्थिर होगी। तो स्थिर बुद्धि क्या क्या अच्छाई की ओर तुम्हें ले जाएगी, उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जैसे ही उस परमात्मा में हमारा मन, हमारी इंद्रियां लग जाती हैं तो हमारे व्यवहार में इतना परिवर्तन हो जाता है कि हमारा व्यवहार शालीनता से युक्त हो जाता है। और शालीनता एक दिव्य शक्ति है। और वो शालीनता प्रकट होती है मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर, पल पल झलकती है। आप स्वयं ही देखते हो और मुंह से आपके अक्सर ये शब्द निकलते हैं, क्या कैरेक्टर है इस आदमी का, क्या व्यक्तित्व है इस व्यक्ति का। वो कैसे व्यक्तियों के लिए आपके मुंह से ये प्रशंसा से युक्त शब्द निकलते हैं जिनका उस दिव्य चेतना के साथ मेल हो जाता है। अक्सर मुंह से निकल आते हैं, चमकता है इसका मुख, अलौकिक तेज से चमकता है इसका मुख। तो किनका मुख अलौकिक तेज से चमकता है? जिसकी उस परम पिता परमात्मा से लगन लग गई। तो उनकी कृपा से सत चित जो कि आनंद स्वरूप है, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि परमात्मा अपनी इन सभी शक्तियों को उन लोगों को देते हैं जो उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं। तो ये कृपा, प्रेम, आनंद और भगवत ज्ञान में ध्रुव तारे के समान बुद्धि स्थिर कर देती है। अब ध्रुव तारा देखो, अपनी जगह से हिलता नहीं। तो जब हमारी उस परमात्मा से रट लग जाती है तो आपकी बुद्धि या मेरी बुद्धि देखना कैसे स्थिर होगी। और हम कहते हैं कि बुद्धि को स्थिर करना मुश्किल है, क्योंकि जब हम उस परम पिता परमात्मा की पूजा में बैठते हैं या उसका ध्यान करते हैं तो हमारी बुद्धि कहीं और चली जाती है। आपकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी
अगर आप उस परम पिता परमात्मा की मूर्ति को हमेशा अपनी आंखों के आगे रखोगे, अगर आपने अपनी आंखों के आगे उस परम पिता परमात्मा की मूर्ति को रखना आरंभ कर दिया, तो आपकी बुद्धि, आपके मन की स्थिरता को कभी कोई छीन नहीं सकता। तो भगवत कृपा से, उस भगवान की कृपा से जब हम दिव्य प्रेम रस का अनुभव करते हैं, तब इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। तब इंद्रियों के सुखों की जो प्राप्ति है वो हमें अपनी ओर खींच भी नहीं सकती। एक बार जब सांसारिक विषय भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है, तब मनुष्य सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है और उसका मन शांत हो जाता है। तो मन कैसे शांत होता है? जब आपका मन सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर अपनी उस इच्छा को, अपनी उस कामना को वो परम पिता परमात्मा में लगा देता है। और ये मत कहना कि मन परमात्मा में लगता नहीं। आपका मन परमात्मा में लगाने के लिए केवल थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। इस प्रकार की संतुष्टि के जब हो गई, तो बुद्धि दृढ़ता से ये निर्णय लेती है कि समस्त सुखों को उत्पन्न करने वाला वो आत्मा है और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो बुद्धि को दृढ़ करना है, बुद्धि को स्थिर करना है, तो विषय वासनाओं को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को उनकी ओर जाने से रोकना है। करना केवल अभ्यास है और लगाना केवल उस परमात्मा में ध्यान है। ध्यान लगाना तो शुरू कीजिए और ये कहना बंद कीजिए कि ध्यान नहीं लगता और समय नहीं मिलता। केवल दो चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। एक मुंह से इस कथन को कि हमारा ध्यान जब बैठे तो कहीं और जाता है, इसके लिए 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, चौथे दिन तो अपने आप आपकी आदत बन जाएगी। आप इस आदत को अपनाना तो शुरू कीजिए और जैसे ही आप करते जाओगे, परमात्मा से जुड़ते जाओगे। तो परमात्मा वो अलौकिक शक्ति है जो आपकी सभी संदेहों को दूर करती है और अपनी कृपा को प्रदान करती है। तो परम पिता परमात्मा की कृपा को पाते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि जब हम परमात्मा के मार्ग से जुड़ते हैं तो उसके मूर्ति को आंखों में बिठाना है और कानों से उनके द्वारा जो कहीं से भी आपको ज्ञान मिले उन ज्ञानपूर्ण बातों को सुनना है और अपनी जिह्वा के द्वारा उसी बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तब भी चीज़ों का ध्यान हमारे मनोमस्तिष्क में रहता है। तो जुड़ते हैं चैनल से, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लिखते हैं और लाइक अगर अच्छा लगे तो ज़रूर दबाइए, परमात्मा से ज़रूर जुड़िए। जय श्री कृष्ण।